साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब कल मैं बताया था आप लोगों को कि सृष्टि की रचना के बारे में कबीर साहब ने क्या कहा। कि जो काल पुरुष निरंजन है वो कहाँ बैठ कर के सृष्टि रचना किया और कौन, उनका प्रश्न भी था कि पहला व्यक्ति वो कौन था जो देखा और किसने किया, उसके बारे में भी मैं बताया। और कैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई, पहले सूक्ष्म रूप से हुई, फिर स्थूल रूप में प्रकट हुई, उसके बाद में आद्या शक्ति भी उत्पन्न होती है और उसके बाद त्रिदेवा का भी उत्पत्ति होता है। तो कल मैं आप लोगों को तीसरा रामायणी बताया था, आज चौथा रामायणी में क्या कहते हैं साहेब, क्योंकि उसके आगे फिर क्या होता है यह बताते हैं। साहब कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सृजनहारा, करम कय कय जग बौराया, भक्ति शक्ति की बांधली माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रामायणी ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया, जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अन चिन्हे नर भय पतंगा, चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बाणी पड़ी न चिन्ह, आदि अंति उत्पत्ति प्रलय, आपहु कहिए दिन। अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जगत सृष्टि के प्रथम चरण यानी सतयुग में, आप लोग सभी जानते हैं कि 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता और द्वापर और फिर कलयुग। तो शुरुआत में जो सतयुग हुआ तो उस समय में कहते हैं कि प्रथम चरण के प्रारंभ में वेद तथा वेदोक्त यज्ञ आदि कर्म कांड का उपदेशक जगत गुरु ब्रह्मा जी ने इस जगत सृष्टि को देख करके उन्हें विचार किया। अब भाई जो भी रहेगा तो सबसे बड़े थे तीनों भाइयों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें ब्रह्मा जी बड़े थे। तो कहते हैं कि इस सृष्टि को उन्होंने जब देखा, आकाश पताल चांद सूरज तारे दिन रात होना, जब ये सारे चीज़ें उन्होंने देखा तो देख करके विचार किया कि इस जगत का सृष्टि का सृजन करता कौन है, आखिर इसको बनाने वाला, क्योंकि उस समय में तो कोई विशेष यहाँ पर व्यक्ति नहीं था। और जीव कोटि में मैं कल बताया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये भी जीव कोटि में इनका जन्म हुआ था, हमारे ही जैसे आप जैसे लोगों से की तरह वो भी इस पृथ्वी पर आए। तो उनको जब ये विचार हुआ और जब उनको उस सृष्टिकर्ता का ज्ञान नहीं होता है कि आखिर कोई बताने वाला नहीं मिला और अपने से उनको कोई बोध नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हुआ, तो तब उन्होंने अपनी माता से जाकर के, आद्या शक्ति आदि माता से जाकर पूछा। जब वो अपनी आदि शक्ति आद्या शक्ति माता से पूछे तब उस आदि शक्ति आद्या ने बताया कि इस समस्त जगत का सृजन करता शून्य ब्रह्मांड में स्थिर, कहाँ स्थिर है? शून्य ब्रह्मांड में स्थिर है। अर्थात वह कैसा है? तो कहते कि ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप है, कोई व्यक्ति के जैसा नहीं है, वो क्या है? ज्योति स्वरूप है, ओंकार ब्रह्म निरंजन है, और वही तुम त्रिदेवों का पिता भी है एवं वही हमारा पति भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि त्रिदेवों का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि त्रिदेवों का माता पिता तो ओंकार ब्रह्म निरंजन जो ज्योति स्वरूप है, और आदि माता आद्या शक्ति यानी जो दुर्गा है, ये इनके माता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुर्गा का कोई पति नहीं है, लेकिन दुर्गा का पति भी है, कौन? तो वह निरंजन, काल निरंजन दुर्गा का पति है, और वही तुम त्रिदेवों का पिता भी है और एवं हमारा पति भी है। तो कहते कि इस प्रकार जब माता आदि शक्ति ने बताया तब ब्रह्मा जी को सृष्टि करता ओंकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का ज्ञान होता है। कहते कि कर्ता गावे सृजनहारा, कहते हैं कि अर्थात जब वेदों के रचयिता कर्ता ब्रह्मा जी
वेदों में जगत का सृजन हार जो ओमकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, उसके गुण तथा महिमा का गान करने लगे। क्या करने लगे? जो वेदों में लिखा हुआ था, तो कहते कि उसके ही गुणगान करने लगे। किसका? तो ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म निरंजन है, अपने पिता का गुणगान करने लगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उस सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन के प्राप्ति के लिए, अब उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसका नियम निष्ठा भी बताना शुरू किए कि जब जिसका जो व्यक्ति महिमा गाता है, तो कहते कि उसको प्राप्त कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में जब वो महिमा गान करने लगे, तो उसके लिए योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि बहुधा प्रकार के वेदोक्त कर्म कांड का संसार में प्रचार किया। अब लोग जानना चाहे कि भाई उस निरंजन को कैसे हम प्राप्त करें, तो योग, यज्ञ, जप, तप, नियम, अर्चन से उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये इस प्रकार का प्रचार किए। कहते हैं कि उसके बाद संसार में उन यज्ञादि कर्मों के साथ ही अनेक प्रकार के देवी देवता और उपासना का भी प्रचार स्वार्थी लोगों द्वारा किया गया। अब उसके आगे बताते हैं कि जो देवी देवता का प्रचार किया गया वो तो हुआ ही, यानी ब्रह्म निरंजन का माने कैसे हम उसको प्राप्त करें, उसके लिए तो प्रचार किया ही, लेकिन उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के देवी देवता का भी इन लोगों ने प्रचार किया। और जो ये देवी देवताओं का प्रचार किया गया, तो कहते हैं कि ये स्वार्थी लोगों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अब स्वार्थी का मतलब है कि जिससे हमको कुछ लाभ हो। स्वार्थी का मतलब ये होता है कि कुछ इनको कराएंगे तो कुछ हमको इससे लाभ होगा। तो ऐसे लोग संसार के लोगों को फंसाने के लिए भी प्रचार किया। कहते हैं कि स्वार्थी लोगों के द्वारा हो गया, जिसमें अब उसमें क्या क्या इन लोगों ने प्रचार करते हैं इस बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जिसमें सात्विक यानी सतुगुणी, अहिंसा युक्त, जिसमें हिंसा कोई करना नहीं है, जीव हिंसा नहीं करना है, तो कहते हैं कि अहिंसा युक्त यज्ञादि शुभ कर्म यानी शुभ कर्मों का प्रचार किया गया, जिसमें नवधा भक्ति आती है। और रज तथा तम प्रधान हिंसा युक्त, यानी दोनों प्रकार का, एक तरफ तो अहिंसा युक्त किया प्रचार, और दूसरी तरफ रज और तम यानी जो सात्विक प्रचार किया उसमें हिंसा नहीं करना है। और रज और तम जब जिसमें रज तम मिश्रित किया, तो उसमें प्रधान रज तम को बनाया, तो उसमें कहते हैं कि हिंसा युक्त प्रचार किया। कहते हैं कि उसमें अनेक प्रकार के देवता और देवी की हिंसा युक्त अर्चन, पूजन, उपासना तथा अशुभ पापादि कर्मों का भी प्रचार किया। कहते हैं कि शुभ कर्म का तो प्रचार किया ही, लेकिन अशुभ कर्मों का भी प्रचार किया, जिसमें कि देवी देवताओं को बलि चढ़ाना, देवी देवताओं को प्रसन्न करना बलि दे करके, और उसमें पापादि कर्म यानी हिंसा से बढ़कर पाप और क्या हो सकता। तो ऐसे भी कर्मों का प्रचार किया। कहते हैं कि उन्हीं नाना प्रकार के कर्मों में बंधकर आत्मज्ञान से विहीन संसारी अज्ञानी सब जीव पागल की तरह बावले हो गए। कहते हैं कि इन्हीं दोनों कर्मों में फंस गए, कोई पाप कर्म में फंस गया, कोई पुण्य कर्म में फंस गया, और इन्हीं में फंस करके सभी बावले यानी जैसे ले गया वैसे, और आत्मज्ञान से बड़ी दूर हो गए। तथा इसी प्रकार माया ने शक्तों को और शक्ति आदि अनेक देवी देवताओं, काली, कालिका, अब तो नवरात्रि चल रहा तो इसमें देवी की पूजा शुरू है, तो कहते हैं कि इसी तरह से काली, कालिका, भैरव, भूत, प्रेत, जिंदा पीर आदि की अर्चन, पूजन रूप भक्ति एवं अनेक प्रकार के यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि को साधना में बांध दिया। जैसे कि यंत्र, मंत्र, तंत्र दे देते हैं, तो कहते हैं कि ये मंत्र का जाप करते रहो, ये तंत्र का जाप करो, ऐसा विधि विधान करो, तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बता करके, और ये भूत, देवी, देवता जिन प्रकट होते हैं, इससे तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि इन सब चीज़ों में उन लोगों ने क्या किया, सभी मनुष्यों को बांध दिया, आत्मज्ञान की प्रचार नहीं किया, आत्मज्ञान से बड़ी दूर ले गया। और हम सभी क्या किए, वही देवी देवताओं की पूजा में। आज भी कोई कह देता है यहाँ जाने से ये ठीक होता है, तो चल भैया वहीं से चले जाते हैं। यहाँ भी सत्संग में आकर के कितने लोग ओझापति, भूत प्रेत में जाते रहते हैं। हम हैरान रहते हैं कि इनको बुद्धि काम नहीं कर रही, इनका माइंड ही बदल गया।
कहते कि ऐसे ही इसी तरह से वो जा कर के फंस गए सभी, और हिंसा युक्त बलि आदि एवं तथा कर्मकांड में सख्तों में, यानी सख्त मतलब साकटों को, और जो हिंसा बलि का काम किया गया उसको कहा साकट। क्या कहा? साकट, जो कि गुरु से उपदेश नहीं लिया। और जो अहिंसा युक्त हुआ तो कहते कि ये वैष्णव लोग हो गए। तो इनकी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताया इन लोगों को। तो कहते हैं कि 9 भक्ति आदि अहिंसा युक्त सत्व की कर्म कांड में वैष्णव आदि को बांध दिया। तो एक हो गया वैष्णव और एक हो गया साकट। तो ये 2 प्रकार के लोग हुए, और इन्हीं में सभी लोग अपना पूजा पाठ अर्चन विधि विधान करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो चमत्कार में अधिक भागते हैं, तो इसलिए हिंसा युक्त भक्ति करने के लिए पूरे गांव भी राजी होता है, पूरे विश्व के लोग राजी है। देखते हैं सारा संसार कहता है अरे वो भी तो हम लोग पूजा पाठ, वो भी तो भगवान का ही पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा अभी तो बड़ी दूर है, दिल्ली दूर है, क्योंकि ईश्वर युक्त कौन आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको तो जो उसकी पूजा करता है वो सब लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं। देवी देवता की पूजा करता है, उसमें बलि प्रथा दे दिया। अब जाओ करते रहो पूजा और दोनों में बनते रहो। जिस ज्ञान से हमें रूबरू होना चाहिए वह ज्ञान प्राप्त ब्रह्मा को भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु यानी त्रिदेवा को भी वह ज्ञान नहीं था कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी उपलब्ध नहीं था। तो तुम्हें कहाँ से बताएं? तो जो उन्हें माता ने जो बताई, जैसा बताई वैसा किया। और संसार के लोग जो हैं वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, कल भी हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, कहते हैं कि हमें तो हम साधन ध्यान करते हैं लेकिन हमें कुछ दे दीजिए, जैसे कुछ मांग रहे हैं, बैंक बैलेंस हो उठाकर इनको दे दें हम, और दे देंगे तो ये कुछ काम करेंगे, ये कांड करेंगे। ऐसे ही लोग कुछ दे दीजिए वाला मांग करते हैं कि कुछ दे दीजिए। क्या चाहिए? कहते हैं कि हम ध्यान साधन करते हैं, एकदम बिल्कुल शांत रहते हैं, आनंद रहता है, लेकिन कुछ दिखे। क्या दिखेगा भैया? क्या देखना चाहते हो? परमात्मा कोई तालाब पोखरा थोड़ो है कि तुम उसको देखोगे। तुम्हारे भीतर शांति आने लगी, आनंद से भरने लगे, ईश्वर का आगमन हो गया, तुम्हारे अंदर परमात्मा उतर गया, उसमें वो बातें नहीं। लेकिन समझ ही नहीं, समझ किसी को नहीं है कि हमें क्या हो रहा है। इसकी समझ होगी कब? जब तुम सत्संग में बैठोगे तब, नहीं तो तुम भटकते रहोगे। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु के पास एक शिष्य रहता था, फकीर था वो गुरु, उसके पास एक शिष्य रहता था और 7-8 वर्षों से रह रहा था। अब गुरु जी की सेवा में था 7-8 साल से। अब प्रतिदिन गुरु जी की सेवा करना पड़ता था, झाड़ बहार, खाना बनाना, खिलाना, बर्तन धोना, ये प्रतिदिन का काम था। अब वहाँ पर तो दूसरा काम हो रहता ही नहीं है, तो वो काम अपना काम काज करते रहता था, गुरु जी को देखते रहता था। अपना जो करते हैं तो थोड़ा बहुत जो करना होता था वो करता था। 7 बरस बीत जाने के बाद, और इसका काम था कि जब जंगल में रहते थे गुरु जी, तो वहाँ से बहुत काफ़ी दूर मार्केट था, तो कोई चीज़ घटता था तो मार्केट में जाकर लाना पड़ता था उसको। तो एक दिन जा रहा था मार्केट में, सामान कुछ घट गया था लाने के लिए, तो देखा कि कुछ साधुओं की मड़ई है और वहाँ पर 1-2 साधु रह रहे हैं। और वो साधु क्या कर रहे हैं कि मुंह से आग निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुंह से आग निकाल रहे हैं। ये आश्चर्य देख करके दौड़ पड़ा और जाकर धाय से उनके चरणों में गिर पड़ा। अब जा रहा था सामान लाने, रास्ते में साधु देखा, कहा कि बाप रे बाप, ये तो सदगुरु है। इनके चरणों में गिर गया, क्योंकि जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार लोग करना शुरू करते हैं। तो वो चरणों में जब उनके गिर गया तो बोला कि गुरुदेव, हमें भी आपकी मंत्र सीखना है। अब वो क्या कह रहा कि हमें भी आपकी ये मंत्र शिक्षा सीखनी है, आपसे मुझे भी दीक्षा लेना है। तो वो जो 2 थे तपस्वी, अपना जो मुंह से आग निकालते थे, तो कहा कि ठीक है। तो कहता कि देखिए, अभी हम जा रहे हैं मार्केट से कुछ सामान लेंगे, और जिसके यहाँ आप जिस गुरु जी के यहाँ रहते हैं वो कोई खास नहीं, उनके यहाँ तो 7 वर्ष व्यर्थ ही हमने बिता दिया। 7 वर्ष यूं ही बिता दिया, कुछ ज्ञान हमको हुआ नहीं। अब मुझे तो सदगुरु की मुलाकात होगी। प्रभु, हम होत सुबह आपके पास यूं ही उपस्थित हो जाएंगे।
कहे कि ठीक है। अपना गया मार्केट से सर सामान लाया, सब कुछ बनाया खिलाया। हुआ सुबह कहा कि गुरुदेव अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं आपके यहाँ से। तो बोले कि बात क्या है? कहा कि देखिए हम 7 साल से रहे लेकिन हमको यहाँ पर कोई ज्ञानवान हुआ नहीं। 7 वर्ष हो गया और हमको कोई ज्ञान नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं, हमें सदगुरु का मुलाकात हो गया, हम सदगुरु के पास जा रहे हैं, वहाँ पर भारी भारी चमत्कार हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ के भी लोग बड़े चमत्कार में दौड़ पड़ते हैं, तो यहाँ पर तो बाबा विदेशी भी चमत्कार करते रहते। कितने का पेट दर्द, कितने का लड़का बच्चा पैदा हो जाते हैं, कितने का क्या क्या हो जाते हैं। तो ये चमत्कारी बाबा हैं यहाँ के लोग ना। यहाँ पर कितना नमूनिया ठीक कर देते हैं मोर के पाखे से। कितने लोग लाइन लगाए रहते हैं, बराबर 500 रुपया देकर भी जाते हैं, उसमें शंका नहीं है। अब आपको खुद समझना है कि मोर के पाँख झुला देने से, अब तेल लगाने से नमूनिया नहीं ठीक होता है। तुम्हारे हाथ की ये जो गर्मी होती है, इसको जो तुम रगड़ते हो तेल से, तो अपने घर में भी रगड़ोगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन घर में तुम नहीं करोगे। करोगे कब? जब कोई कह देगा तब। अब पेट में दर्द होता है तो सब जानता है कि जमाइन थोड़ा खा लेंगे चूरन बनाकर तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, काला नमक। लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारे घर में उपस्थित है लेकिन तुम करोगे नहीं। कब करोगे? जब वही चीज दवाई में तब्दील करके तुमको गोली बना कर दिया जाएगा, तो हाँ समय से लेंगे, अब दवाई डॉक्टर का हम ले लिए हैं। अब ये सुबह निकल गया, गुरु तो गुरु होता है, देखा कि ये कहाँ जा रहा, तो ये तो चला गया। अब ये गुरु जी अभी अपना पीछे से जाने लगे कि देखे भाई कौन सदगुरु मिल गया इधर। तो जैसे ही वो मड़ई में देखा तो ये दोनों आग निकाल रहे थे, ये अपना धाय से उनके चरणों में गिरा। तैसे ही ये गुरु जी भी, जिनके पास ये 7 वर्षों से रह रहा था, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। जब वो पहुँच गए तो जो मुंह से दोनों आगे निकाल रहे थे, वो दोनों धाय से उनके चरणों में गिर पड़े। जब ये गुरु पहुँचते हैं तो वो दोनों गिर पड़े, और मुंह से आगे निकाल रहे थे वो लोग, और गिर पड़े और कहे कि हमें क्षमा कर दीजिए। गुरु कहे कि अरे मूर्खों, ये बताओ तुम आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान छोड़ करके तुम 1 पैसे की ये आगे निकालने का काम कर रहे हो। इस आगे के लिए व्यक्ति 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये की माचिस लेगा तो ये आगे निकल जाएगी। तुम इसका उपयोग अपने जीवन में कर रहे हो। जो संसार की वस्तु है वो थोड़ी सी मेहनत से तुम्हें मिल जाएगी। जो एक गोली का दवा खा लेने से तुम्हारा दर्द ठीक हो सकता है, उसके लिए परमात्मा आत्मा का ज्ञान तुम छोड़ दिया। तो जो संसार की है, जो शरीर है, ये मिट जाने वाला है, इसके लिए, और जगत है ये छूट जाने वाला है। इसके लिए आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान होता है उसे कभी छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसको उपलब्ध किया जाता है। लेकिन हम कैसा है, हम सांसारिक वस्तुओं के ही लिए हम संत महात्मा गुरु देवी देवता उपासना अर्चन पूजन में लगे रहते हैं कि हम बड़ा सुखी संपन्न रहेंगे। देखिए अभी भी यहाँ पर इतने ही लोग हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। तो मालूम है कहाँ है वो संसार ही इकट्ठा करने में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? संसार इकट्ठा करने में तुम बैठे हो। तुम्हें ये 9 दिन 10 दिन का भी समय नहीं कि ठीक समय से तुम यहाँ पर आ करके इस सत्संग को सुन सको ठीक तरह से और अपना जीवन का उद्धार कर लो। तुम खुद से समझो उनका क्या गति होगा। साहब भी कहते हैं हे नरगति तुर हुई है कैसा, तो कहते हैं बाट माह गोबरौरा जैसा। कहते तुम्हारी गति मालूम है क्या होगा? जैसे रास्ते पे गोबरौरा चलता है कि दिन भर क्या करता है, वो गोली बनाता है। देखते हैं दिन भर वो बिल में से निकलेगा और इतना बड़ा गोली बना लेगा और दिन भर गोली बनाते रहेगा। और जैसे ही संध्या काली होगा ना, तो अंत में उसे जब जाना होगा कि अपने घर में घुस जाऊं, तो क्या करेगा, गोली को ढकेलते ढकेलते अपने मुंह पर पास ले जाएगा और इतना ना बड़ा गोली बना लेता है कि वो गोली उसके घर के अंदर घुसता। गोबर की गोली इसलिए बना रहा था कि उसको सुगंध बड़ा अच्छा लगता था गोबर का। ऐसे ही संसार के मनुष्य क्या है, संसार की चमक दमक रमक इसे बहुत अच्छा बड़ा प्रीतिकर लगता है। सोचता है कि मैं इसे कितना न बांध लूं और कितना न पकड़ करके लेकर बैठ जाऊं। और ये क्या सोचता है
कि अंत समय में भी इसको लेते चलूं। इसलिए संसार से जब विदा होता है तो इसको बहुत सारी पीड़ाएं होती है, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहता संसार। देखते हो यहाँ पर इसमें दर्द है, चलने को नहीं होता, ये दर्द करता है, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेता, और लेता भी है तो कहता है कि प्रभु तनी ठीक हो जाता। अब ठीक होने के लिए कहता है, अब बिगड़ गया है सारा पार्ट, तो उसको ठीक करने में परेशान है वो। अब ये डॉक्टर वो डॉक्टर के यहाँ दौड़ते रहता है, दौड़ते रहो, जब ठीक था तब तो कुछ किया नहीं, और जब बिगड़ गया तो अब क्या करेगा? हाँ, तब तो परेशानी बढ़ गई। अब राम कहने के लिए तो वो भी आवाज़ नहीं निकलता है, तब तंग रहता जीवन में। और जब प्राण निकलेगा तो मैंने पहले भी बताया कि 1000 भिक्षुओं के डंक मारने के बराबर उस व्यक्ति को पीड़ा होता है प्राण निकलने में। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सरलता से, सहजता से उसकी प्राण चली जाती है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा ही गुबरौरे के जैसा कर्म करते हैं। इतना न बड़ा गोली बनाते हैं कि हमारे संग साथ जाता नहीं, इसलिए छोटी गोली बनाओ जो कि तुम्हारे संग साथ चले। तो ये परमात्मा की सुगंधी की गोली लेकर के तुम जीवन में अपने यहाँ से अंत काल तक तुम लेकर जा सकते हो। बाकी संसार की गोली को बना करके नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये उसके बिल में समाता नहीं है। अब साहब, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो दो तरह की भक्ति, यानी एक साकटों की भक्ति और एक वैष्णवों की भक्ति, उस समय में स्वार्थी लोगों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्वार्थी लोगों द्वारा किया गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सर्वप्रथम आदि सृष्टि सतयुग में सृष्टिकर्ता विश्व विराट अभिमानी ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन ने वेद अर्थात अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। किसको किया? सबसे पहले ब्रह्मा जी को। अब किस प्रकार से किया? तो कहते हैं साहब कि धर्यो योग निरंजन राई पवन आरंभ किन्ह बहुताई। योग मतलब योग यानी पहले योग साधना यानी जोड़ा, पिंड की श्वास को ब्रह्मांड से जोड़ने की प्रयत्न किया। कहते धर्यो योग निरंजन राई अब पवन आरंभ किन्ह बहुताई त्यागे पवन रहित पुन जबही निकसे वेद श्वास संग तबही। तो कहते कि योग धरना यानी जोड़ किया, तो पहले श्वास को लिया और ले करके इस ब्रह्मांड में उस श्वास को चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ा दिया? इस ब्रह्मांड में। और अपनी संकल्प शक्ति से फिर इसे नीचे की तरफ छोड़ा, तो उसके साथ ही वेद उत्पन्न हुआ। किसके संग वेद उत्पन्न हुआ? तो उसके यानी निरंजन के श्वास के संग वेद उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांड विराट में स्थिर उस ओंकार निरंजन ने विराट शून्य के अंतर्गत समस्त वायु को अपने संकल्प मात्र से नीचे से ऊपर की ओर खींच दिया। क्या किया कि नीचे जब लिया तो ऊपर की ओर, और ऊपर मतलब ये पिंड है हमारा भाग, और जब यही श्वास पलट जाती है तो ब्रह्मांड से चलती है ना, तो तब यहाँ से तालुका से लेकर के यहाँ तक श्वास चलती है। आप साधना नहीं करते हैं इसलिए आपको पता नहीं होता। जब ये जिस दिन पलट जाती है उस दिन ही तुम्हारे सारे कर्म भी अपना नष्ट होते हैं, उसको पाप पुण्य नहीं लगता। पाप पुण्य उस व्यक्ति को लगता है जिसको नीचे के कर्म होते हैं। तो कहते हैं कि जब नीचे छोड़ दिया तो उस विराट शून्य के अंतर्गत जो वायु है वही वायु संग है, श्वास है। यानी किसकी श्वास है? तो कहते हैं कि ये निरंजन की श्वास है। उसी श्वास से उसने अपनी संकल्प शक्ति से अपना वेद ज्ञान योग समाधि से ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य ऋषि मनुष्य आदि को प्रदान किया। माने इसी श्वास से, और ये सभी को ही प्रदान नहीं है, आप सभी को भी ये वस्तुएं प्रदान है। जब आप भी ऐसा करोगे तो आपके भीतर में ये प्रकट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 वेद, 4 ही वेद होता है, लेकिन 5वां वेद है स्वसम वेद, जो सत्य वेद है। यह वेद हर मनुष्य के भीतर है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि 4 वेद ब्रह्मा विस्तारा अक्षर के कविताई जी, कौन वेद अक्षर से न्यारा समझत बहु कठिनाई जी। वह जो वेद है वो सभी मनुष्य के पास है, और इस वेद को जानने के लिए उस ब्रह्मांड में प्रवेश करना पड़ता है। और जो व्यक्ति प्रवेश करता है वही यथार्थ सत्य वेद को समझ सकता है। क्योंकि वेदों में स्वार्थी लोगों द्वारा
गलत गलत और स्वार्थवाद भी उसमें लिखा हुआ है, और वही व्यक्ति समझ सकता है जो इधर समझा है। जब इसके भीतर समझोगे तभी तुम उसे समझ पाओगे, जब इधर नहीं समझे हो तो वहाँ पर जाकर के तो तुम और ही फंस जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि श्वासा संग आयसो वेदा, अब बिरले जन कोई जाने भेदा। कहते कि ये सभी नहीं जानते, कोई बिरला ही ये श्वास संग जो वेद आया है उसे जानता है। सबको जानने की बस की बात नहीं, सभी अच्छे और गलत दोनों कर्मकांड कर लेते हैं। कहते हैं साहब कि सोई वेद ब्रह्मा को दिन्हा, योग ध्यान ब्रह्मा जब किन्हा। ब्रह्मा से ऋषि मुनि सब पाया, सोई वेद युग युग चली आया। ऋषि मुनि सब जगत प्रचारा, तामे भूल रहा संसारा। कहते हैं कि इसी में सारा संसार भूल में पड़ा हुआ है। अब उसमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मकांड है, हिंसा और अहिंसा दोनों है उसमें। तो कहते हैं इस प्रकार वही योग समाधि से अनुभव ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सनकादिक ऋषि मुनि द्वारा और अनेक ऋषिकाओं की यानी पत्नी ऋषिकाओं द्वारा भी अद्भुत रूप जाति की वाणी। साहब कहते कि अद्भुत रूप जाति की वाणी उपजी प्रीति रमैनी ठानी, अर्थात आश्चर्यजनक अनेक प्रकार के वेद मंत्र के नाम से संस्कृत भाषा में वाणी की रचना की गई। कहते हैं किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में इन्होंने वाणियों की रचना की। वह वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड की वाणी तथा ओम शब्द गायत्री योग उपासना ज्ञान विज्ञान और उत्पत्ति प्रलय एवं ब्रह्म निरंजन आदि के महत्व युक्त अनेक प्रकार की वाणी को रोचकता पूर्वक मंत्रों के नाम से वाणी की रचना कर दी। कहते कि उसमें मंत्र मिश्रित किया और इनकी वाणियों में रचना की। उस वेद वाणी को देखकर सुनकर उपजी प्रीति रमैनी ठानी। कहते हैं कि जब इसे सुना और पढ़ा, जब प्रीतिकर लिखा, क्योंकि लिखना उन्हीं को लोगों को था, तो जैसा लिख दिया उसे सारा संसार के लोग मान लिया। और मानने के बाद क्या किया कि उनको प्रेम जगा उनके प्रति, तो सब लोगों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई। और यह आर्य लोग, कौन लोग? आर्य। आर्य समझते हैं ना कौन लोग होते हैं? आर्य और अनाड़ी दो होते हैं। इस देश का सबसे पहले नाम आर्यावर्त पड़ा था, तो कहते हैं वही आर्य लोग। आर्य मतलब कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बड़े सरल हैं, हम बड़ी बुद्धिमान हैं, तो होशियार लोगों ने आर्य उसी को कहते हैं। अनाड़ी मतलब तुम काले कचुट्टे उट्टे पुट्टे, तुमको बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, तो उसको अनाड़ी कहते हैं। आर्य मतलब होशियार तेज तराज लोग होता है, और एक होता है अनाड़ी। तो हम अनाड़ियों में आ गए, वो आर्य लोग थे, होशियार थे। कहते हैं कि आर्य लोग उस ईश्वर ओंकार निरंजन की रामायणी अर्थात प्रस्तुति प्रार्थना करने लगे। तो कहते हैं जो होशियार लोग थे तो उसका प्रार्थना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और संसार के लोगों को भी कराने लगा। तो कहते हैं कि योम गुण अनुगुणी अर्थ नहीं आया। कहते हैं कि ये लोग उस समय में जो आर्य लोग थे तो इनको भी उस समय में इसका अर्थ नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु को ही नहीं आया, मनीषी लोग भी नहीं जान पाए। उसके बाद में जब संसार में आया तो जो आर्य लोग थे, जिसे आप ब्राह्मण अपनी भाषा में कहते हो, तो कहते कि ये लोग भी उसका अर्थ बढ़िया से समझ नहीं पाए। इसलिए साहब कहते कि गुण अनुगुण अर्थ नहीं आया। इस प्रकार क्या गुण यानी क्या सगुण उपासना और क्या अनुगुणी यानी निर्गुण उपासक किसी को भी उस वेद वाणी का यथार्थ समझ में नहीं आया। माने कि सगुण भक्ति कैसे हुआ, निर्गुण भक्ति क्या हुआ, इसको ये समझ नहीं पाए, और जैसा समझे वैसा ही वो लोग बताना शुरू कर दिए। कहते कि इसी कारण उस वेद वाणी द्वारा अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान से, कहते कि अनुमान लगाया, समझ नहीं पाया तो क्या किया, अनुमान लगाया। कहते कि अनुमान है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है, किया कुछ नहीं, सिर्फ अनुमान लगाया। कहते कि द्वैत अद्वैत आदि अनेक मत स्थापित किए, और बहुत से अज्ञानी लोग तो उस वेद वाणी को पहचान भी नहीं सके। अतः उस वेद वाणी के अंतर्गत ओंकार ब्रह्म निरंजन के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु शिव तथा गायत्री आद्या इंद्र वरुण कुबेर आदि अनेक देवताओं के नाम भी आए हैं। इसी कारण से संसार में सगुण साकार उपासना तथा अनेक देवी देवता उपासना का प्रचार हुआ।
इसी कारण सद्गुरु कबीर अनेक विषयों में भी कहते हैं कि अनेक देवताओं की उपासनाओं को, उन अनेक देवी देवताओं का उपासना में ही प्रीति उत्पन्न हुई। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ तो लिखा, लेकिन कहते हैं कि जो देवी देवताओं के जो नाम हुए और आए तो उनसे ज़्यादा ही लोग उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनके प्रति उत्पन्न प्रेम बहुत हुआ, क्योंकि उसमें चालबाजियाँ भी लिख दी गई जैसा तैसा, और लिखने वाले यही लोग थे ऋषिगण, अरिष्काओं ने भी लिखा। तो कहते हैं कि और उन्होंने उन देवताओं की उपासना तथा महिमा का विषय में अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक, माने जो घटना घटने वाली नहीं है, कुछ वैसा होने वाला नहीं है, ऐसा भी आश्चर्यजनक उसमें घटना का वर्णन किया। पौराणिक वाणियों की रचना की, जिनके द्वारा वे लोग अपने उपास देवों रमैनी अर्थात कथा प्रार्थना आदि करते, किंतु ये अनेक देवताएं देवों उपासना लोग भी वेद वाणी का यथार्थ अर्थ नहीं जान सके। कहते हैं कि जो इस वेद वाणी को कहने वाले थे वो लोग भी इस वेद के बारे में सही सही जानते नहीं थे। इसी कारण वह लोग पौराणिक वाणी के ही उलझन में रह गए। इसीलिए तो सब लोग लड़ाई करते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, वेद में वैसा लिखा है, सब वेद की बातें करते रहते, लेकिन समझ नहीं आया कि उसमें वास्तविक ज्ञान क्या है इसका। इस प्रकार बहुत लोग यथार्थ वाणी को नहीं पहचान पाए कि सत्य यथार्थ वाणी कौन है, कि जिसके द्वारा सही ज्ञान हो सके, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें, ये जो ऋषि मुनि हुए और जो ऋषिकाय हुए और जो स्वार्थी लोग हुए, उसमें बहुत सारी अपने ढंग से उसमें मिला दिया। कहाँ से मिला दिया? अपने भीतर से। इसीलिए कहते हैं कि सभी लोगों को जब तब करने के बाद ही इसके बारे में समझ में आएगा, क्योंकि हम भी उस श्वासा का अध्ययन करेंगे तो हम भी इस वेद वाणी को सही तरह से समझ सकते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति, पुराण तथा सगुण और निर्गुण आदि अनेक प्रकार की वाणी विशेष रूप से फैली हुई है। जो नर उस अनेक प्रकार की वाणी को देखकर तथा विवेक पूर्वक पहचान लेगा, वही सत्य यथार्थ वाणी को ग्रहण कर एवं असत्य वाणी को जो त्याग कर देगा, उस निरपेक्ष विवेकशील मानव का हृदय शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं कि उसको तो सबसे पहले हमें पढ़ना ही होगा और जानना होगा, लेकिन जान और समझ कब सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं चलता कि सही वाणी कौन है और गलत वाणी कौन है। इसी उलझन में सभी फंसे हुए हैं, और इसी के कारण जिनको ये बातें समझ में आ जाएगी तो कहते वो समझ में कोई बिरले को आएगा। जो अपने नियम संयम में रहता हो, जो सत्य के मार्ग को खोजता हो, वही जान पाएगा, और उसी व्यक्ति की हृदय शुद्ध हो सकता है। जो नर उन अनेक प्रकार की वाणी में निरपेक्ष विवेक पूर्वक पहचान नहीं करेगा, वह अज्ञानी मनुष्य बिना सत्य असत्य का विचार किए ही अनेक प्रकार के असत्य रोचक भयानक काल्पनिक वाणी के प्रचंड अग्नि में पतंग की तरह जलकर मर जाएगा। वह असत्य मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं कि एक तो वह सत्य मुक्ति को भी प्राप्त नहीं होगा, जैसे कि पतंगा अग्नि में कूद कूद कर अपनी प्राण दे देता है, वैसे ही चमक दमक में, अभी देखिए रामलीला के चमक दमक में सब प्राण दे रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसे सब कर्म कांडों में फंसे रहेंगे और कभी आत्मज्ञान इनको उपलब्ध नहीं होगा। कहते हैं कि जैसे पतंग अग्नि में गिरकर जल मरता है, वैसे ही जड़ प्राकृतिक मय पदार्थ तथा चैतन्य आत्म पदार्थ और इन दोनों के परे आगे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बिना मनुष्य अनेक प्रकार की वाणियों में उलझकर मर जाएगा। कहते हैं कि एक तो ये जड़ प्राकृतिक में जो पदार्थ और चैतन्य आत्म पदार्थ है, इनको ये तो जान ही नहीं पाते हैं। इन दोनों के परे आगे जो महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा है, इनकी प्राप्ति करने का ज्ञान इनको कभी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए इन सभी चीज़ों में उलझ करके ये अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि अनेक प्रकार की वाणी में उलझकर मर जाएंगे और उनका जन्म मरण आदि से छुटकारा नहीं होता है,
क्योंकि कबीर साहब किसी की निंदा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी देवी देवताओं का निंदा करते हैं, वेद वाणियों की निंदा करते हैं। नहीं, वेद वाणी किसी चीज़ का यहाँ निंदा नहीं किए, बल्कि उसमें जो सत्य यथार्थ ज्ञान है उसके बारे में कबीर साहब बताते हैं कि उसको समझ करके सही ज्ञान उसमें से लेना, गलत ज्ञान तुम उसको मत लेना, और जो गलत ज्ञान है उसको तुम्हें उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वेद शास्त्र में हिंसा लिखी है तो हमें हिंसा तो करना नहीं है, तो हम हिंसा को छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि हमें समझ में आ रहा कि ये स्वार्थवाद यहाँ पर चलाया गया। तो जो स्वार्थवाद है कि उसको क्या करना है, त्यागना है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वेद न मानो, शास्त्र न मानो, पुराण न मानो, लेकिन स्वार्थी वादों को जो बनाया है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि साहब भी कहते हैं कि कब हम पंडित निंदिया, कहाँ निंदा हम वेद। कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं किए और ना ही हम वेद का भी निंदा किए। कहते हैं कि कब हम पंडित निंदिया, कब निंदा हम वेद, समझ को समझ न सका सोजन डाले भेद। जो मैंने समझ बताया इसमें से समझ करके, वह मेरे समझ को समझ नहीं पाने के कारण ही वह व्यक्ति क्या करता है, हमें ही गलत सिद्ध करता है और हमें गलत सिद्ध करके अपने सही सिद्ध करने की प्रयत्न करता है। इसलिए हमें सही सिद्ध करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे ही जो हम उपदेश दिए, जो हम समझाए, इसको जब तुमको नहीं हुआ तो तुम कहने लगे कि अरे भाई वहाँ पर क्या है, ये उल्टा सीधा सब बताते रहते हैं, हमारे शास्त्र में इस तरह से लिखा है, हमारे शास्त्र में उस तरह से लिखा है, ये तो ऐसा कह रहे हैं। इसलिए उन्हें हम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति को हम गलत बताने लगते हैं, क्योंकि हम जान करके नहीं कह रहे हैं, जो लिखा है उसी को सिर्फ पढ़कर कह रहे हैं। और कबीर साहब ने जानकर कहने की प्रयत्न किया। इसलिए हमें किसी चीज़ को जानना चाहिए, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है। पढ़ा हुआ जो चीज़ है ये कितना प्रतिशत ठीक लिखा हुआ है, इसे हमें साधन सुमिरन कर कर भी जानना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। जिनकी इलाही नूर थी बेहद में रह गए, जिनकी ओ है फकीर पीर हद बेहद को तज गए। ओ है फकीर पीर हद बेहद को तज गए। ओ है फकीर पीर जिनकी इलाही नूर थी बेहद में रह गए, जिनकी ओ है फकीर पीर हद बेहद को तज गए। ओ है फकीर सुर नर मुनि और देवता सरहद पे रह गए। सुर नर मुनि और देवता सरहद पे रह गए। सुर नर मुनि ओ है फकीर पीर हद बेहद को तज गए।